आज हम आप लोगों को स्वास्थ्य एवं रोग अर्थात हेल्थ एंड डिसीजेस के अंतर्गत स्वास्थ्य क्या है, इसके कौन कौन से लाभ हैं और इसको कैसे अच्छा रखा जाए, इसके बारे में बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं। तो स्वास्थ्य शरीर की अच्छी तथा सक्षम स्थिति है। अच्छी तथा सक्षम स्थिति, ये बिल्कुल छोटी सी परिभाषा है, तुरंत याद हो जाएगी। इस परिभाषा का अर्थ है कि शरीर रोग मुक्त हो, रोग ना हो और शरीर की कार्य करने की जो क्षमता है वो अच्छी हो। यानी शरीर रोग मुक्त हो और शरीर के कार्य करने की क्षमता अच्छी हो तो स्वास्थ्य है, तो हम स्वस्थ हैं। लेकिन क्या आपकी लड़ाई पड़ोसी से हो जाए तो आप कार्य करने में सक्षम होंगे? नहीं होंगे। इसका मतलब हुआ कि आप सामाजिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं या बीमार हैं। इसीलिए एक अच्छे स्वास्थ्य की परिभाषा होगी कि मनुष्य का शारीरिक, सामाजिक और मानसिक रूप से तनाव रहित तथा विकार रहित होना ही स्वास्थ्य है। ये परिभाषा सटीक बैठेगी। मनुष्य का शारीरिक, सामाजिक और मानसिक रूप से तनाव रहित तथा विकार रहित होना ही स्वास्थ्य है या हेल्थ है। यानी यदि हम शरीर से स्वस्थ हैं, रोग नहीं है, सामाजिक और मानसिक रूप से कोई तनाव नहीं है, तो ही हम स्वस्थ हैं। चलिए अब जानते हैं अच्छे स्वास्थ्य के क्या क्या लाभ होते हैं, यानी एडवांटेज ऑफ गुड हेल्थ के बारे में जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, स्वस्थ लोगों की कार्य क्षमता अधिक होती है। जो स्वस्थ लोग होते हैं उनकी कार्य करने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है। फिर दूसरा है, अधिक कार्य क्षमता के कारण उत्पादकता बढ़ती है। और यदि कार्य करने की क्षमता हमारे अंदर अधिक है तो जो उत्पादकता है, यानी जो कार्य हम कर रहे हैं वो बढ़ेगा और आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी। जब उत्पादकता बढ़ेगी, जो चीज़ हम कार्य कर रहे हैं वो ज़्यादा हमें प्राप्त होगा, तो संपन्नता बढ़ेगी आर्थिक रूप से, यानी पैसों की दृष्टि से। इससे देश व समाज की उन्नति होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो देश और समाज की उन्नति होगी। कैसे होगी? तो बताया, उत्पादकता बढ़ेगी और आर्थिक संपन्नता आएगी, जिससे देश और समाज की उन्नति होगी। अगला पॉइंट है, स्वास्थ्य से लोगों का आयु काल बढ़ता है और व्यक्तिगत प्रसन्नता मिलती है। जो स्वास्थ्य है, इससे लोगों का जो आयु काल है वो बढ़ता है, यानी आयु उसकी बढ़ती है, जल्दी मरता नहीं है व्यक्ति, और व्यक्तिगत प्रसन्नता भी मिलती है, यानी व्यक्तिगत रूप से वो प्रसन्न भी रहता है। फिर अगला पॉइंट है, शिशु तथा मातृ मृत्यु दर में कमी आती है। जो शिशु बहुत सारे मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, और मातृ मृत्यु दर में भी कमी आती है। फिर अगला पॉइंट है, स्वस्थ व्यक्ति सभी प्रकार की जिम्मेदारी लेने और उन्हें पूरा करने से तत्पर रहते हैं। जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, हेल्दी होते हैं, वो क्या करते हैं कि चाहे जिस तरीके की जिम्मेदारी हो, सभी प्रकार की जिम्मेदारी लेते हैं और उसको पूरा करने में तत्पर रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, और उनमें दूसरों को मदद करने का उत्साह भी दिखाई देता है। चलिए अब जानते हैं कि स्वास्थ्य को अच्छा कैसे रखा जाए, यानी हाउ टू मेंटेन गुड हेल्थ। तो इसके दो भाग किए गए हैं। पहला, व्यक्तिगत स्तर पर कैसे अच्छा रखा जाए, तो इसके अंतर्गत संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट अपनाया जाए, संतुलित आहार का प्रयोग किया जाए। यदि आप लोग संतुलित आहार के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है पॉइंट, कुपोषण एवं अतिपोषण से बचना। कुपोषण से और अतिपोषण से बचना, तो इन पर भी वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है। कुपोषण क्या है तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है व्यक्तिगत स्वच्छता, यानी हमें व्यक्तिगत रूप से अपनी स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, गंदगी नहीं रखनी चाहिए। फिर अगला है नियमित व्यायाम, डेली हमें व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज हमेशा करनी चाहिए। फिर अगला है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए योग का नियमित अभ्यास करना। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहें, इसके लिए हमें योग करना चाहिए। फिर अगला है व्यक्तिगत स्तर पर सफाई रखनी चाहिए, व्यक्तिगत रूप से हमें साफ सुथरा रहना चाहिए। भोजन को मक्खियों से बचाने के लिए ढक कर रखना चाहिए। जो हमारा भोजन है, खाना है, उसको मक्खियाँ उस पर न लगें, इसके लिए भोजन को ढक कर रखना चाहिए। चाहे कोई भी चीज़ खाने वाली हो उसको ढक कर रखें।
फिर अगला है एल्कोहल, ड्रग्स व तंबाकू के उपयोग और धूम्रपान से बचना चाहिए। यानी एल्कोहल का मतलब है हमें शराब नहीं पीनी चाहिए, ड्रग्स वगैरह तंबाकू वगैरह जो होते हैं इनका उपयोग नहीं करना चाहिए, धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इन सब से हमें बचना चाहिए, इस तरह से हम स्वस्थ रह सकते हैं। फिर दूसरा भाग है सामाजिक स्तर पर हम कैसे स्वस्थ रहें। तो पहला पॉइंट इसका है सभी को पीने के लिए स्वच्छ व शुद्ध पानी पिलाना चाहिए। यानी जो पीने के लिए पानी होता है वो स्वच्छ हो और शुद्ध हो, ऐसा पानी हो। फिर अगला है रोग और शरीर की विभिन्न प्रकारों पर उनके प्रभाव के बारे में समाज में जागरूकता फैलाना चाहिए। यानी रोगों के बारे में जागरूकता होनी चाहिए कि रोग कैसे फैलता है, किस तरह से फैलता है, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, सबके बारे में जानकारी डिटेल से होनी चाहिए। फिर अगला है अपने आसपास व शहर में पूर्ण सफाई रखनी चाहिए। हम अपने आसपास सफाई रखें और जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर सफाई रखें, इसलिए कहा गया है शहर में पूर्ण सफाई होनी चाहिए। फिर अगला है अपशिष्ट पदार्थों का समुचित व शीघ्र निपटाना। यानी जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जैसे बचे कुचे पदार्थ होते हैं, चाहे वो घर का कोई अपशिष्ट पदार्थ हो उनको, और चाहे कोई बाहर का हो, समुचित व शीघ्र रूप से यानी पूरा उसको ख़त्म कर देना चाहिए और जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए, निपटा देना चाहिए। फिर अगला है रोग वाहकों का नियंत्रण या मच्छर व मक्खियों को फैलने और संख्या में बढ़ने से रोकना चाहिए। रोग वाहकों का नियंत्रण, जिनसे जो रोग के वाहक हैं, जिनसे रोग फैलते हैं, उनका नियंत्रण, या मच्छर और मक्खियों को, रोग के वाहक कौन है? मच्छर रोग फैलाते हैं, ऐसे ही मक्खियां रोग फैलाती हैं। इनकी संख्या नहीं बढ़ने देना चाहिए, इनकी संख्या बढ़ने से रोकना चाहिए। फिर अगला है संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए सामाजिक स्तर पर टीकाकरण कराना चाहिए। अगर संक्रामक कोई रोग है, संक्रामक रोग ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, चाहे वो हवा के माध्यम से फैलें, चाहे किसी सूक्ष्मजीव के माध्यम से फैलें, तो संक्रामक रोग कहलाते हैं। तो इनका सामाजिक स्तर पर टीकाकरण होना चाहिए। फिर अगला है अस्पतालों में रोगियों की देखभाल की पूर्ण सुविधा होनी चाहिए, और जो अस्पताल है उसमें रोगियों की देखरेख की पूरी सुविधा, अच्छी तरह से सुविधा होनी चाहिए। इन सावधानियों का पालन करके हाउ टू मेंटेन गुड हेल्थ, यानी हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख पाएंगे। तो दो तरीके मैंने बताए, व्यक्तिगत स्तर पर स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए क्या क्या आवश्यक है, और इसके बाद मैंने बताया कि सामाजिक स्तर पर स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए हमें क्या क्या आवश्यक है। तो व्यक्तिगत स्तर पर संतुलित आहार, कुपोषण और अतिपोषण से बचना, व्यक्तिगत स्वच्छता, नियमित व्यायाम, ये मैंने बताए। और इसके बाद सामाजिक स्तर पर सभी चीज़ें शुद्ध रखनी चाहिए, स्वच्छ रखनी चाहिए, और रोगों से दूर रखने के लिए लोगों को बताना चाहिए कि क्या क्या किया जाए, जागरूकता फैलानी चाहिए, हमारे आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए, और सरकार के द्वारा बहुत सारे काम किए जाने चाहिए। अस्पतालों में रोगियों की देखभाल के लिए पूरी सुविधा होनी चाहिए, सामाजिक स्तर पर टीकाकरण लगना चाहिए।